उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां वोटों को साधने में लगी हुई हैं। बीएसपी ब्राह्मण समाज को जोड़ने के लिए जगह जगह प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रही है और लोगों को तिलक लगाकर उनका सम्मान करने में जुटी हुई है। गोड़ा के गांधी पार्क में आयोजित बीएसपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर बीएसपी के राष्ट्र महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने भाग लिया। जनसभा को संबोधित करते हुए सतीश चंद्र ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। सतीश चंद्र मिश्रा ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी केवल राम मंदिर के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करती है। हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद बीजेपी के बड़े नेताओं के मुंह लटके हुए थे और अभी तक 100 करोड़ से अधिक राम मंदिर के नाम पर वसूले गए चंदे का कोई हिसाब नहीं है। ये सरकार राम मंदिर के नाम पर वसूले गए पैसों को आगामी विधानसभा चुनाव में खर्च करेगी। बड़े बड़े हेलीकॉप्टर और बड़ी बड़ी गाड़ियां जनसभा में उतारेगी। बीएसपी नेता ने कहा कि भूमि पूजन कर लोगों को ये सरकार गुमराह कर रही है। सबसे पिछड़े जिले की बात की जाए तो अयोध्या उसमें शामिल है। यहाँ स्थिति बेकार है। इतना पैसा होने के बाद भी यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि बीजेपी भारत की संस्कृति को खत्म करने पर उतारू है और आगामी विधानसभा चुनाव में बीएसपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने वाली है। सतीश चंद्र मिश्रा ने महिलाओं की सुरक्षा पर भी बात करते हुए कहा कि महिला सुरक्षा का दावा करने वाली सरकार के समय में हर 2 घंटे में महिलाओं के साथ रेप जैसी घिनौनी घटना हो रही है। चुनाव के दौरान इस सरकार में महिलाओं का चीरहरण होता है। बीजेपी सरकार वेद पढ़ाने वालों और संस्कृत विद्यालयों को बंद करवा रही है। संस्कृत विद्यालय के बंद होने से वेद पढ़ने और पढ़ाने वाले नहीं रहेंगे। ये सरकार ब्राह्मणों की उपेक्षा कर रही है और भारत से संस्कृति खत्म करने के लिए बीजेपी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी लगातार ब्राह्मणों के ऊपर हमला करवा रही है। इसका खामियाजा मौजूदा सरकार को भुगतना पड़ेगा। और उन्होंने ये दावा भी किया कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी सत्ता से चली गई है, उसके बाद अब बीजेपी सरकार भी जाने वाली है।